आपको पता भी नहीं चलता है और मैथ्स में आपका नंबर 10 से 5 नंबर कट जाता है, आपको कुछ मालूम नहीं पड़ता है। आपने सारा सिलेबस अच्छा से पढ़ा, PYQ लगाया, सैंपल पेपर लगाया, सारे चीज करा, चैप्टर को रिवीजन करा, अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करा, फार्मूला भी रट लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन स्टिल 5 से 10 नंबर आपका कटता है। वो किस लिए, इस वीडियो के थ्रू बताएंगे। राइट, आपने कभी सुना होगा कि भाई मैथ्स में गिवन डाटा लिखना कितना इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसी तरीका से और 5 से 7 पॉइंट्स है जो कि एग्जाम, फाइनल बोर्ड के एग्जाम में, चाहे 12th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो, चाहे 10th क्लास हो, चाहे जो भी मतलब बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट का दे रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे वो 5 से 10 नंबर कटने के लिए। आप कहते हो, दिमाग में सोचते हो कि आज हम फुल में फुल मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, हमारा 95 आएगा, 98 आएगा, 100 जाएगा, लेकिन 5 से 10 नंबर कट रहा है इसलिए कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक करा है प्रेजेंटेशन स्किल में। प्रेजेंटेशन स्किल हाईलाइट करना, क्या चीजें कैसे लिखना है, यूनिट कन्वर्जन, ये सारे चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। राइट, अब चलिए, अब यहां पे बोला जा रहा है कि भाई मैथ्स में क्या ऐसे और टिप्स और तरीका है कि 5 से 10 नंबर इजीली बचाया जा सकता है। तो आ जाओ, बोर्ड एग्जाम टिप्स क्लास 10th के लिए, क्लास 12th के लिए आप देख सकते हो। यहां पे बोला जा रहा है कि भाई साहब, पहला जो 15 का ये शुरू का 15 मिनट होता है ना, वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो बच्चा इसमें थोड़ा सा पैनिक करने का सोचता है। क्या चीज, बच्चा थोड़ा पैनिक होता है कि अब चलो गेम शुरू करेंगे, बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे और आनाधून लग जाएंगे। लेकिन ये 15 मिनट जो होता है ना, वो आपको ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। ये 15 मिनट को यूटिलाइज करोगे ना अच्छा से, तो ये 2 घंटे के बराबर है, मैं बता रहा हूं। और ये 15 मिनट में अगर अच्छा से तुमने सोच लिया, समझ लिया, अपने सारे क्वेश्चन के बारे में एक आइडिया, ओवरव्यू ले लिया, तो ये समझो कि बहुत बहुत इफेक्टिव है ये 15 मिनट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 15 मिनट है तो आपको बहुत टाइम बहुत ज्यादा है इसलिए 15 मिनट दे दिया है कि बैठ के उसमें चाय पी लो, थोड़ा ऐसा बाल खुजला लो, चाहे अपना जो पुराना दोस्त है याद है उसको याद कर लो। वो चीज के लिए नहीं देता है भाई, वो नहीं देता है। आप समझो बात को, ये 15 मिनट उस चीज के लिए होता है कि आप मैथ का क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हो उसको टिक कर लो, कौन सा अटेम्प्ट नहीं करना चाहते उसको टिक कर लो, सेक्शन ए करना है, सेक्शन बी कब करना है, ये सारे चीज इसमें बताएंगे। और ये बताता है ना ये 15 मिनट कि सारे क्वेश्चन को फटफट रीड कर लो और मार्किंग कर लो, कौन करना है कौन नहीं करना है। ठीक है, इससे दिमाग क्लियर हो जाता है कि भाई इस क्वेश्चन को टच भी नहीं करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर, तो इस चीज का यूटिलाइज करो और इसी चीज को यूटिलाइज करके लास्ट में जो रफ का पेज होता है ना, 15 मिनट में इसी में 2-3 मिनट में रफ वर्क बना करके पॉइंट हम लिख लेते हैं। कुछ फार्मूला दिमाग पे आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते गए, फार्मूला आया यहाँ लिख लिए, फार्मूला आया यहाँ पे लिख लिए, कुछ यूनिट है ऐसा ही है यहाँ पे लिख लिए। ये चीजें करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब देखो जरा, पहला तो हो गया कि शुरू का 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना यूटिलाइज करने के लिए। दूसरा पॉइंट है कि भैया सेक्शन ए करे कि सेक्शन बी करे। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है भाई, रोटी खाएं कि दाल खाएं कि भात खाएं, ये सारा इस टाइप के छोटे छोटे बचकानी क्वेश्चन दिमाग में आते रहते हैं, सबको आता है। ऐसा नहीं है कि भैया हमारे ही दिमाग में आ रहा है और लोगों के, अरे एक जो तुम्हारे क्लास का जो टॉपर रहता है ना, उसको भी दिमाग में रहता है कि कौन डिसाइड करना होता है कि तुम्हारा लेवल क्या है, तुम्हें इस एग्जाम से, इस बोर्ड के एग्जाम से चाहिए क्या एक्चुअल में। सेक्शन ए छोड़ दो, सेक्शन बी छोड़ दो, क्या चाहिए, नंबर चाहिए, स्कोर हाई चाहिए। तो आप जरा बताओ, मान लो आपको सेक्शन ए का क्वेश्चन आता है तो आप सेक्शन बी अटेम्प्ट करने जाओगे क्या? माने जो क्वेश्चन आपको पहले आता है दिमाग पे एकदम कि भाई चलो इसका कॉन्फिडेंटली इसे लिख देंगे, तो इसमें डिसाइड नहीं, आपको जो सेक्शन आता है वो आप फर्स्ट करो, अच्छा से उसका सिक्योर करो कि भाई। और हाँ, ये देखो, अब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि सेक्शन ए को अटेम्प्ट करो, सेक्शन बी का अटेम्प्ट करो, जो क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट करो, बट टाइम लिमिट यू हैव टू टेक केयर। कि नहीं है कि 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन है और तू बड़का 2-2 5-5 मिनट ले रहा हो, तो घबरा जाएगा ना, काम घबरा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन ए करो चाहे बी करो, आपको टाइम के साथ करना है, टाइम सेक्शन वाइज बांटना है। अब देखो जरा, रीड ऑल क्वेश्चन केयरफुली। जो भी मैथ का क्वेश्चन रहेगा ना, आपको उसको अच्छा से
क्लियर कट जो 10-15 मिनट मिलता है ना, उसमें अच्छा से पढ़ना है, 1 to 1 पढ़ना है, टिक कर लेना है कि ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन नहीं करना है, बाद में डाउट नहीं लेके आना। जो क्वेश्चन नहीं करना है, अगर मान लो टाइम बच जाता है तो उसमें क्या करना है, आई विल टेल इन द लेटर, राइट। अब बताता है कि यूनिट कन्वर्जन, मान लो यहां पे है कि भाई साहब चैप्टर 3 है, चाहे कोई भी है, वर्ड प्रॉब्लम रहता है, 42 किलोमीटर पर आवर है, 42 किलोमीटर पर आवर है, आप लिखना भूल जाते हो आंसर में, तो इसके लिए भी नंबर कटते हैं। तो यूनिट कन्वर्जन, जो यूनिट रहता है ना, उसको भी ध्यान में रखो आंसर में लिखने के लिए। अब जो आता है वो पहले करो, अभी बताया था ना कि सेक्शन ए बी जो आता है तुम्हें वो पहले करो। देखो यहां पे लिखा हुआ है, जो आता है वो पहले करो, नंबर चाहिए ना, सेक्शन ए आता है तो सेक्शन ए करो, सेक्शन बी आता है तो सेक्शन बी करो। और एक चीज ध्यान रखना है कि एग्जामिनर जो इवैल्यूएटर रहता है ना, जब कॉपी जो चेक करता है तो उसको इरिटेट मत करना। तो आप मान लो सेक्शन ए का एक क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिख दिया और क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे लिख दिया, बीच में छोड़ दिया, तो थोड़ा सा गड़बड़ाता है, लेकिन गड़बड़ाएगा नहीं, थोड़ा समझाने का कोशिश करो इसको, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अगर देखो कि भाई सीरियल वाइज क्वेश्चन हमको आ जा रहा है तो 1 2 3 सीरियल वाइज लिख दो। कोई बोल रहा है कि भैया बीच का अगर 2 नंबर नहीं आया तो इधर नहीं लिख सकते हैं, लेकिन प्रयास करो कि अगर सॉल्व करने का प्रयास करो सीरियल वाइज में, ठीक है। अगला स्लाइड में आप देखोगे कि भाई साहब स्टार्टिंग में काटापीटी नहीं करना है। देखो जरा, ये सबसे बच्चे गलती करते हैं। जो क्वेश्चन आप कॉन्फिडेंट हो, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हम बनाएंगे, अच्छा से बनाएंगे, 100% हमको कॉन्फिडेंस है, तो उसको शुरू में डाल दो, काटापीटी नहीं करना। अरे जो एग्जामिनर जो होता है ना, इवैल्यूएटर जो तुम्हारा कॉपी चेक करने वाला होता है, तो वो एक कॉपी चेक नहीं करता है, वो कितना 100 कॉपी 150 कॉपी ऐसा टारगेट दिया जाता है, तो उसमें उसका दिमाग थोड़ा 110 स्पीड से भाग रहा होता है। देखेगा कि काटापीटी किया है, बाद में वैसा ही किया है, ऐसा 1/2 देख के आगे बढ़ जाएगा। जा 3 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर देख के आगे बढ़ जाएगा, कट जाएगा। तो शुरू में थोड़ा अच्छा लिखो। टाइम फॉर ईच सेक्शन, हमने बताया था कि हर एक सेक्शन के लिए टाइम डिवाइड करना है। अब मान लो यहाँ पे 3 नंबर है, इसमें 5 मिनट दे रहे हो, अब कहीं 5 नंबर है, इसमें भी 5 मिनट दे रहे हैं, तो कौन जल्दी अटेम्प्ट करोगे? आप कहोगे कि भैया ये 5 मिनट में 5 नंबर मिल रहा है, तो सबसे पहले इसको मारेंगे। तो इसके हिसाब से टाइम सेक्शन वाइज आपको देखना होगा, डिवाइड करना होगा। लास्ट पेज फॉर रफ, जो लास्ट पेज होता है ना, उसको रफ के लिए दिया जाता है। हेलो उसको फाड़ के लेके पेज में घर लेके जाने के लिए रफ करने का नहीं होता है। नहीं, जब क्वेश्चन अच्छा से रीड करोगे ना, तो क्या कुछ फार्मूला याद आ रहा है, कुछ पॉइंट्स याद आ रहा है, कुछ थ्योरम याद आ रहा है, तो उसको नोट करते जाओ, रफ कर कुछ चाहिए तो रफ करते जाओ, राइट। आंसर इन बॉक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस में बच्चे छोड़ते हैं। ऐसे आपको क्या करना है, मान लो x = 2 y = 3, तो आंसर आप क्या करेंगे, बॉक्स में लगाएंगे और तब कहेंगे कि भाई ये साहब हमारा आंसर है, ताकि वो देखते के साथ कहेंगे कि चलो भाई ओके, राइट। अब देखो जरा, राइट गिवन डाटा। मैक्सिमम टाइम होता है कि भाई साहब क्वेश्चन में गिवन डाटा लिखना छोड़ देते हैं, आप डायरेक्ट सॉल्यूशन लेके लिखना आंसर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो हरी गलत है, नंबर काटते हैं। आपका दिमाग में सही है कि भाई टाइम बचाएंगे, अरे टाइम बचाएंगे किसके लिए, जब तुम्हारा नंबर कट जाएगा तो इसको बोला जा रहा है कि गिवन डाटा लिखो, तो लिखो ना, लिखो, स्पीड इतना है, टाइम है इतना है, क्या निकालना, सारा चीज लिखो। कीप फार्मूला इन बॉक्स। देखो जरा, जो भी फार्मूला आता है ना, मान लो आपको फार्मूला लिख दिया, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, तो ऐसा मत छोड़ दो, इसको ऐसा बक्स में कर दो, ऐसा बक्स में करे तो अच्छा, ठीक है। अरे बहुत अच्छा फार्मूला है भाई। अच्छा, एक और बात कहते हैं कि अवॉइड शॉर्टकट। शॉर्टकट बोलते मतलब शॉर्ट फॉर्म बचा दो। मान लो स्पीड है ना, तो इसको आप अच्छा से स्पीड लिखो, फुल फॉर्म एकदम पूरा लिखो, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, क्या चीज, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा क्या चीज, टाइम। शॉर्ट फॉर्म का मत लिखो, राइट, और रूम पे प्रैक्टिस का टाइम कर लेना। अब क्या कर रहा है, कीप फार्मूला। अगला स्लाइड क्या है, ये वाला है। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए है, जो हिंदी का एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, एसएसटी का एग्जाम है, मैथ का है, साइंस का है, कुछ भी है, ये सबके लिए। नॉट हाईलाइटिंग, क्या गलती आप करते हो भाई साहब, मान लो मैथ में तो फार्मूला है तो उसको हाईलाइट कर दो ना, चाहे आप बक्स बना के लिख दो ना फार्मूला को, चाहे कि भाई साहब अगर थ्योरम लिख रहे हो, कुछ मेन पॉइंट्स है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो उसको हाईलाइट कर दो कि ये बात चीज हम दिखा रहे हैं बोल के, ठीक है। तो हाईलाइट करना है, नहीं भूलना है, हाईलाइट करना है। दूसरा, कट्स इन आंसर, वही बोल रहे हैं ना, आंसर में कट पिट नहीं करना है। कट पिट भी करना है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक बार कट लगाना है, अच्छा किचिर 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 ऐसे नहीं करना है, जिगजैग नहीं करना है, ठीक है।
टीचर को जो इवैल्यूएटर होता है गुस्सा आता है, तो आप कट कैसे लगाएंगे? मान लो गलती हो गया तो ऐसे लगा के छोड़ देंगे। अगला पॉइंट है रफ में लिखो बैक साइड। जो रफ में पीछे बैक साइड दिया रहता है, अभी डिस्कस किया था ना, तो बैक साइड जो भी फॉर्मूला है आपका दिमाग में आ रहा है कि भैया ये भूल जाएंगे बीच में सॉल्व करते टाइम, तो उसको लिख लो। क्लियर? तो ये रहा मैथ के बारे में कि प्रेजेंट कैसे करोगे, कैसे मैथ को फाइनल एग्जाम में प्रेजेंट करोगे। कोई बोल रहा है कि भैया मार्जिन छोड़ना होता है ना, भाई बचपन से आप सोच रहे हो कि मार्जिन क्या हो रहता है, छोड़ना रहता है। मार्जिन कितना, आप इधर से कितना 1.5 इंच छोड़ सकते हो, इधर से 1.5 इंच छोड़ सकते हो। ठीक है, राइट? तो चलिए मिलते हैं अगले पेपर में, अगले वीडियो में। अगले वीडियो किस चीज का बनेगा? हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। क्लियर? चलिए अपने एक साथी को, एक दोस्त को ये वीडियो फॉरवर्ड करिए। नॉलेज शेयर करने से नॉलेज इंक्रीज होता है। ठीक है? चैनल पे नए हैं तो बाकी आपका करना है रेल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए।